दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैं कंपनी गार्डन प्रयागराज में आया हूं और मुझे यहां पे आलोक मौर्य जो कि दिख चुके हैं और एक चाचा जी के साथ में जो है बैठे हुए हैं। हालांकि मैं दोनों लोग से वाकिफ़ हूँ और जो कि दुबे जी हैं, दुबे जी बेचारे अपने घर परिवार से बहुत प्रताड़ित किए गए हैं और उनकी पत्नी ने उन्हें मार के भगा दिया। ये गंगा जी के किनारे कम से कम 1-2 महीने अपना जीवन यापन किया है और जैसा कि आलोक भैया भी उनके साथ में बैठे हुए हैं, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं इस समय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आलोक भैया भी किस तरह से अपने परिवार से जो है प्रताड़ित किए गए हैं, आज किस तरह से जग जाहिर हुए हैं। तो लेकिन आज देख रहा हूँ मैं दोनों लोग एक साथ में बैठे हुए हैं। आइए मैं आप लोगों को दोनों लोग से मिलाता हूँ और बात भी कराता हूँ, क्योंकि आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए मैं थोड़ा सा कैमरे को बैक करके दिखाता हूँ। ये आप दो कि ये हमारे बड़े भैया आलोक जा रहे हैं और उनके साथ में ये दुबे भैया हैं जो कि बहुत ही अच्छे भक्त हैं कृष्ण भक्त के, क्योंकि इनके दोनों लोग का बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ और साथ भी है। तो मैं अभी इधर से मॉर्निंग वॉक करते गया तो मैं देखा कि दोनों लोग यहाँ पे थे। आइए मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहिए और दुबे भैया से। तो ये देख सकते हैं। दुबे भैया नमस्ते। नमस्ते। अरे आलोक भैया नमस्ते। अरे नमस्ते भैया, कैसे हैं भैया? बढ़िया है भैया। हम लोग देखिए जमीनी आदमी है, जमीन पे बैठे हुए प्रभु के शरण में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रभु ये के हमारे शरण। बड़े ही कह लीजिए हर तरह से धोखा खाए टूटे हुए व्यक्ति, लेकिन आज मुस्कुरा रहे हैं जी। इनका पूरा परिचय मैं आपको दूंगा और भैया खुद अपने बारे में बताएंगे और उनके साथ क्या क्या घटना हुई। और आजकल जो संजय भैया डेली घटना घट रही है, जैसे औरतें पढ़ लिख ले रही हैं और ज्यादा कमा तो पति को छोड़ने, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। हम दोनों अभी लोग इसी बात पे काफी लोग। आलोक भैया मैं बता दूं कि आपसे तो परिचित हूँ, दुबे भैया से भी काफी दिन से मैं परिचित हूँ। मैं इधर अभी घूम रहा था, मैं देखा आप दोनों लोग को बैठे थे, क्योंकि दोनों लोग ही घर परिवार से एक तरह से प्रताड़ित किए गए हैं। दुबे भैया भी घर से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आज दुबे भैया का मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इनसे पहले भी मैं मिल चुका हूँ। तो इनका मानना है कि आज बच्चों का भी जिस तरह से संस्कार दिया जा रहा है, जिस संस्कार में ढल रहे हैं, आज इस देश का क्या होगा। तो बहुत ही समझ दिखाया आलोक भैया दोनों ने। तो क्या कहना चाहेंगे आलोक भैया आप जो है? मैं आज नहीं बोलूंगा, आज हमारे दुबे भैया बोलेंगे। अच्छा। ये काफी परिवार से टूटे हुए व्यक्ति हैं, घर परिवार ने इनको। दुबे भैया से मैं थोड़ा सवाल कर लूं? जी बिल्कुल कर। दुबे भैया, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बिहार की एक घटना, आप सोशल मीडिया एक्टिव हैं, बराबर देख रहे हैं, जिसमें अमन और गुंजन की बात आई है। अभी देखिए अमन जो बेचारे अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके टीचर बना दिया और टीचर बनने के बाद गुंजन अब उनको छोड़ रही है। एक बच्चा भी है 11-12 साल का, आप देखे होंगे। तो क्या मतलब क्या स्थिति उन लोगों की हो रही है? क्या इस तरह से होना चाहिए? अगर एक टीचर जो है समाज में इस तरह से गलत कार्य को अंजाम देंगे तो वैसे भाई टीचर जो हमारे उस मंदिर में कार्य करते हैं जहां से हमारे पूरे देश की रीढ़ की हड्डी बनती है, समझ रहे हैं भाई? टीचर वो भाई उस मंदिर में काम कर रहे हैं जिस बच्चे शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, जहां से हमारे पूरे देश का भविष्य तय होता है। हाँ, लेकिन आज वहीं का जो गुरु है अगर गलत रास्तों पे चल दे, गलत रास्ते पे आ जाए, तो सोचिए इस देश का भविष्य क्या हो सकता है। आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, आपने देखा है अमन की कहानी और गुंजन की कहानी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? वो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जो भी पति जो है, तेज बोलिएगा भैया जरा से, जो भी पति अपनी पत्नी को जी आने से पहले ही अगर उसके आचरण और उसके संस्कार, परिवार, जीने की शैली का ज्ञान नहीं रखेगा और शादी कर लिया तो कर लिया, तो उसने अगर आते मान पहला शब्द नहीं सिखाया कि मेरे माँ बाप सब कुछ हैं, सुबह उठ के पाँव इनके छूना है जी, और पति परमेश्वर होता है, इस बात का ज्ञान हमेशा रखना है जी। क्योंकि सत्य बता रहा हूँ कि कोई भी महिला हो, कितनी भी प्रधानमंत्री भी क्यों ना बन जाए, राष्ट्रपति भी क्यों ना बन जाए, अगर शादीशुदा है और उसने अगर अपने पति का निरादर किया है तो विश्वास करिए अंतिम सांसों तक सुख तो नहीं पाएगी, इस चीज़ की गारंटी करता हूँ गुरु। अगर सुख पा जाए और कहीं से पता चल जाए तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात दुबे भैया ने कहा। बता रहा हूँ क्योंकि एक इसी एपिसोड में हमारे पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से हमने सुना था
और जहाँ तक मुझे याद है तो वो एपिसोड ये था कि जो है एक महात्मा पेड़ के नीचे जो है तपस्या कर रहे थे जी। तो उनके ऊपर एक पंछी ने बीट कर दिया। तो महात्मा ने देखा ऊपर जो है पेड़ के ऊपर, तो वो पक्षी जल के राख हो गई। ओहो। इतनी शक्ति थी महात्मा के अंदर, तो पंछी जल के राख हो गई। फिर महात्मा अपनी ध्यान पूजन कंप्लीट करके भिक्षा मांगने निकले, तो एक घर में गए और एक घर में कुंडी खटखटाई, तो एक महिला निकली, तो उनसे भिक्षा वगैरह मांगा। तो महिला अंदर गई और काफी देर हो गई। तो फिर महाराज जी जब लौट के आई महिला, तो महाराज जी क्रोधित हो गए। तो क्रोधित होकर क्रोध में बोले कि इतनी देर लगती है, क्रोध में बोले। तो महिला ने जानते क्या जवाब दिया था? बहुत प्यारा जवाब दिया था। कहे महाराज, मैं पेड़ की पंछी नहीं हूँ जो तुम देखोगे मैं भस्म हो जाऊंगी, मैं पतिव्रता नारी हूँ। और अभी जब आप बुलाए थे देर क्यों सुनिए, मैं अपनी पति की सेवा में लगी थी और मेरे लिए पति परमेश्वर है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है, इस कारण से देर हुई। और आप क्या तपस्या, मैं आपको बता रही हूँ, आपके 3 जन्म सुन लीजिए। और ये शक्ति सिर्फ इसलिए आई है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरे लिए पति परमेश्वर है। और महाराज को बोलने की जाइए, एक कसाई के पास आगे एक कसाई है, वो जानवर काट के बेच रहा है, उससे शिक्षा लीजिए। महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि इसको पक्षी वाली बात कैसे पता चली, वाकई ज्ञानी महिला है। तो वो आगे मैं बताना चाहूँगा जी जी कि वो महिला ने मूलतः एक शब्दों उन्हें बताया कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरे लिए पति से बढ़ के कोई नहीं है, और इसी से मुझे ज्ञान सिद्धि सब प्राप्त हुई। मैं आपके 3 जन्म बता देती हूँ जी। उसको 3 जन्म बता रही, जिसके देखने से मात्र तुच्छी खत्म हो गई है, वो भी कम साधारण व्यक्ति ने उनके 3 जन्म बता दी कि आपके माँ बाप जो घर में दुखी पड़े हुए हैं, उनको आप छोड़ के यहाँ तपस्या करने आ जाइए एक कसाई से, उससे शिक्षा लीजिए। गए कसाई पर, महाराज बैठ गए और कसाई को देख के व्याकुल हुए, तो वहां से जाने लगे। तो कसाई ने बुलाया जोर से कि अभी तुमको किसी देवी ने भेजा है, पतिव्रता देवी ने, और आपके 3 जन्म का उत्तर मुझसे भी ले लीजिए। आपके माता पिता बहुत दुखी हैं, आप घर छोड़ के यहाँ तपस्या करने आए साधु महाराज। तो कहें तुम क्या समझा रहे हो, तुम तो खुद ही जानवर काट के बेच रहे हो। कहे बस थोड़ा इंतजार करिए, दुकान बंद करके घर चलता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो दुकान बंद हुई, घर गए, आधे घंटे बाद उस साधु महाराज से मिले। तो कहे जानते हैं आधे घंटा मैं क्या कर रहा था, मेरे माता पिता जो नहा नहीं सकते, खुद अपने हाथ से कार नहीं गए, उनको मैं लेटरिन बाथरूम करा के पलने में बैठा के झुला रहता है। ये देखिए, इनकी शक्ति की बदौलत मेरी सब शक्तियां हैं, और माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और अगर शादीशुदा औरत है तो उसके लिए पति से बढ़ के कोई नहीं है। ये शिक्षा देते हुए कसाई ने बोला कि जाइए आप अपने घर में माता पिता के पहले सेवा करिए, बाद में तपस्या करने निकलिएगा। तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जो अज्ञानतावश अगर पत्नी ने किया है तो विश्वास करें, निश्चित जान लीजिए कि उस घर के उसका पति नहीं हो, तुलसीदास है किसी का ही जन्म का, तो उसको पति को तुलसीदास बनाने के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन के आई हैं। लेकिन किसी भी दशा में और औरतें ऐसा ना करें, क्योंकि जो पतिव्रता हो वो ही नारी जो है सुख पा सकती है। जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जो भाई अपने बड़े भाई का शुभ चरण छूता हो वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। और ये प्रकृति के नियम है, प्रकृति के शरीर है, इसको प्रकृति के हिसाब से ना रखिएगा तो विश्वास करिए जी नहीं पाइएगा। प्रकृति हमारी कहती है सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए और संस्कार में रहना चाहिए। संस्कार ही मेरी पूंजी है, और संस्कार ही मेरा जीवन है। इसके सिवाय मैं जो है कुछ भी नहीं सही कहना चाहूँगा। तो भैया मैं आलोक भैया से आना चाहूँगा। आलोक भैया जैसा कि बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं आज यहाँ पे प्रयागराज के कंपनी गार्डन में, और साथ में आप दोनों लोग मिल भी गए हैं। बड़ा अच्छा हमारा कहा जाए तो भाई शुभ दिन चल रहा है कि आज आप लोगों से मुलाकात हुई है।